तो एक्सरसाइज 7F के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में 2 होल 7/9 माइनस 1 होल 8/15 माइनस करना है फ्रैक्शंस का। तो जब माइनस करना है तो सेम जैसे कि ऐड करने में करते हैं ठीक उसी तरह से डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। तो चूंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डिनोमिनेटर और होल नंबर इनका मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे तो उससे न्यूमरेटर बन जाएगा। तो 9 2 जा 18, 18 में 7 प्लस करेंगे 25 और अपान में 9 डिनोमिनेटर हो गया। तो न्यूमरेटर कितना बन गया, डिनोमिनेटर और होल नंबर का मल्टीप्लाई और उसमें से न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे तो ये पूरा न्यूमरेटर बन जाएगा। ठीक, माइनस सेम इसी तरह से 15 1 जा 15, 15 में 8 प्लस करेंगे 23 अपान 15 इक्वल। अब डिनोमिनेटर देखें, एक का डिनोमिनेटर है 9 और दूसरे का डिनोमिनेटर कितना 15, तो इनका एलसीएम ले लेंगे। तो 9 और 15 का एलसीएम ले लें तो डिवीजन मेथड का यूज करके कर सकते हैं। तो 9 और 15 का एलसीएम लेंगे। देखिए पहले देखेंगे 2 से जो प्राइम नंबर से है प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे तो कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब 3 से देखें तो 3 से डिवाइड हो जाता है तो 3 आपका डिवाइजर में लिखेंगे। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 टाइम्स गया। अब इसके बाद 3, अभी 3 ये डिवाइड हो रहा है 3 से तो 3 राइट करेंगे डिवाइजर में। 3 1 जा 3, 5 डिवाइड नहीं हो रहा है तो 5 को ऐसे उतार लिया। अब ये 5 डिवाइड होगा, 1 तो आपका कंप्लीट हो चुका, 5 1 जा 5। अब 1 1 आ रहा आ गया तो अब डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो एलसीएम हमारा क्या बन गया, इनका मल्टीप्लाई, जो डिवाइजर्स आए हैं उनका मल्टीप्लाई। तो इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5। तो 3 3 जा 9, 5 जा 45, 45 आ गया। तो एलसीएम राइट कर लिया आपने 45। अब क्या करना होता है, डिनोमिनेटर से फर्स्ट फ्रैक्शन को देखें तो डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 9 से 45 को डिवाइड करें तो 9 5 जा 45, 5 आ गया। कितना आया, 5 आया। अब 5 का मल्टीप्लाई 25 में न्यूमरेटर में इसके कर लें तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दें तो क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25 की 5 कैरी 2, 5 2 जा 10 टू 12, 125 कितना निकला है 125 माइनस बिल्कुल सेम डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करें तो 15 से 45 को डिवाइड करेंगे तो 15 3 जा 45, 3 टाइम्स गया। अब 3 का मल्टीप्लाई 23 में कर देंगे तो 23 इंटू 3 तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 आ गया। अब माइनस करके लिखेंगे तो 125 से 69 को माइनस कर दें, इससे 12 लेंगे 15, 15 में 9 माइनस करेंगे 6 आएगा, यहाँ 1 बचा। इससे 12 लेंगे 11, 11 में 6 माइनस करेंगे 5, यहाँ पर आपका कुछ नहीं बचा, 56 आ गया। तो 56 अपान 45। अब इसमें न्यूमरेटर बढ़ा रहा है, इसका मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लें, क्योंकि अब आंसर निकालना है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर देंगे। तो 45 से डिवाइड करेंगे 56 को, 45 1 जा 45 माइनस करेंगे 6 में 5 माइनस करेंगे 1, 5 में 4 माइनस करेंगे 1, कितना आ गया, कोशेंट आया 1 तो होल नंबर हमारा बन गया 1 होल, न्यूमरेटर जितना रिमाइंडर आया तो रिमाइंडर हो गया 11, तो ये न्यूमरेटर हो गया 11 अपान डिनोमिनेटर 45। तो 1 होल 11 अपान 45 इट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 2 होल 3/10 माइनस 1 होल 7/15, इसको भी सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंस निकालना है इसका। तो चूंकि मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें। तो 10 और 2 का मल्टीप्लाई तो 10 2 जा 20, 20 में 3 प्लस करेंगे तो 23 अपान 10 माइनस 15 1 जा 15, 15 में 7 प्लस करेंगे 22 अपान 15। अब इसके बाद 10 और 15 का एलसीएम निकाल लें तो 10 और 15 का एलसीएम
अब देखिए 10 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 आपने डिवाइजर में लिखा, तो 2 5 जा 10। 2 से 15 डिवाइड नहीं होगा तो 15 को ऐसे ही राइट कर लिया। अब ये 2 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा। आप देखें 3 से, तो 3 से 15 डिवाइड होगा, तो 3 राइट किया। 3 से 5 डिवाइड नहीं हो रहा, तो 5 को ऐसे राइट कर लिया। 3 से 15, 3 5 जा 15। अब ये 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। जब 1 1 आ गया तो इसका मतलब अब हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसके जो डिवाइजर्स हैं उनका मल्टीप्लाई ही एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल 2 3 जा 6, 5 जा 30। एलसीएम निकल आया, 30 निकल आया। जब 30 एलसीएम निकल आया, अब हम फर्स्ट फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करें तो 10 3 जा 30, 3 आ गया। 3 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर में, तो 23 इंटू 3 कितना निकल आएगा? 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 हो गया। माइनस 15 2 जा 30, 2 टाइम्स। अब 22 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 2 जा 44, 44 आ गया। अब इसको माइनस कर देते हैं, तो 9 में 4 माइनस करेंगे 5, 6 में 4 माइनस करेंगे 1, तो 15/30 कितना निकला है? 15/30 निकला है। अब 15/30 ये सिंप्लीफाई हो जाएगा किससे इजिली? तो देखिए 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, दोनों 15 में भी डिवाइड हो जाएगा और 30 भी डिवाइड हो जाएगा। और बड़ा नंबर देखते हैं, तो ये 15 से माने 5 से भी दोनों डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन और बड़ा नंबर देखें जो इजीली मिल जाता है, बड़ा नंबर। नहीं तो हम 3 से भी डिवाइड करके फिर जो आया उसको देखें, फिर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो फिर उससे डिवाइड कर लेंगे। यह इजीली मिल जाता है। तो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है कि 15 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 1 जा 15, 1 टाइम गया। ये 15 2 जा 30, 2 टाइम्स, तो इक्वल हो गया 1/2। यही आंसर हो गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर 9, 6 होल 2/3 माइनस 3 होल 3/4, डिफरेंस निकालना है इसका भी। तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 6 3 जा 18, 18 में 2 प्लस करेंगे 20/3 माइनस 4 3 जा 12, 12 में 3 प्लस करेंगे 15/4। अब 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए इसके शार्ट मेथड भी है एलसीएम निकालने के। एक तो आपका हो गया डिवीजन मेथड से आपने निकाल लिया, दूसरा शार्ट मेथड क्या हो गया, ओरल भी निकाल लेते हैं। ओरल के अलावा अगर हम देखते हैं कि जैसे 3 और 4 का एलसीएम निकालना है, किसका किसका निकालना है? 3 और 4 का। तो अगर दोनों नंबर्स जो डिनोमिनेटर्स हैं, 2 नंबर्स हैं डिनोमिनेटर्स में, एक 3 है एक 4 है, तो दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स वे नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, केवल 1 होता है कॉमन फैक्टर। तो यहां पर 3 और 4 का कॉमन फैक्टर 1 है, इसका मतलब को प्राइम नंबर्स है। तो को प्राइम नंबर्स का एलसीएम जो होगा वो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स 3 इंटू 4 इक्वल टू 12, 3 4 जा 12। तो एलसीएम निकाला है, 12 निकाला है। तो ये आपने ओरल देख लिया कि देखा कि दोनों को डिवीजन मेथड से नहीं निकाल करके, अगर वो को प्राइम नंबर्स हैं तो इसका मतलब है उनका दोनों का मल्टीप्लाई ही एलसीएम हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी ऐसे निकाल सकते हैं। अब 3 से 12 को डिवाइड करें तो 3 4 जा 12, 4 आया, 4 टाइम्स गया। 4 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो 20 इंटू 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24 जा 80। तो 80 आपने राइट कर लिया। माइनस 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, 3 टाइम्स गया, और 15 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 15 3 जा 45 माइनस 45 इक्वल 80 में से 45 को माइनस कर देंगे, 80 से 45 को माइनस कर दें तो इससे 12 लेंगे 10, 10 में 5 माइनस करेंगे 5 आएगा, यहाँ 7 बचा, 7 4 माइनस किया 3, तो ये हो गया 35/12। न्यूमरेटर बढ़ा रहा है, इसका मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो आंसर आप जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में देंगे। तो 12 से 35 को डिवाइड करेंगे, तो 12 से 35 को डिवाइड किया तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 3 टाइम्स में ज्यादा हो जाएगा तो 2 टाइम्स जाएगा ये, 12 2 जा 24, माइनस करेंगे 5 में 4 माइनस किया 1, 3 में 2 माइनस किया 1, 11 आ गया। तो 2 कोशेंट हो गया, तो जितना कोशेंट आया वो आपका होल नंबर बन गया। तो 2 होल, जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर आपका न्यूमरेटर हो गया, तो न्यूमरेटर 11 हो गया, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर हो गया। तो 2 होल 11/12
ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है 5 होल 1/8 माइनस 3 होल 5/12। ये दोनों मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें। तो डिनोमिनेटर और होल नंबर का मल्टीप्लाई करें तो 8 5 जा 40 और 1 को प्लस कर देंगे तो 41/8 माइनस 12 3 जा 36, 36 में 5 प्लस करेंगे, 12 3 जा 36 और 36 में 5 प्लस करेंगे तो 41 हो जाएगा, तो 41/12। अब इसके बाद डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे तो 8 और 12 का एलसीएम ले लें, 8 और 12 का एलसीएम ले लें, डिवीजन मेथड से ले लें या ओरल अभी बताएंगे तो ओरल से भी आप ले सकते हैं। तो देखिए डिवीजन मेथड में तो प्राइम नंबर से हम डिवाइड करते हैं, तो प्राइम नंबर सबसे पहले 2 लिया गया तो 2 से देखिए डिवाइड हो जाएगा, तो 2 4 जा 8 4 टाइम्स गया, 2 6 जा 12 6 टाइम्स, अभी 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, अभी फिर 2 से ये 2 डिवाइड होगा तो 2 1 जा 2, 3 डिवाइड नहीं होगा तो 3 को ऐसे ही राइट कर लिया। अब 3 से 3 डिवाइड होगा तो 1 तो आपका कंप्लीट हो चुका है, 3 1 जा 3। तो इसका जो एलसीएम आया तो ये जो डिवाइजर्स है इनका मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स 2 है और 1 टाइम 3 है इंटू 3, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, तो एलसीएम कितना आ गया 24 आ गया। तो एलसीएम निकल आया 24, 24 को आपने राइट कर लिया। इसके बाद में फर्स्ट फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करें तो 8 से 24 को डिवाइड करेंगे, 8 3 जा 24 3 टाइम्स, 3 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में तो 41 इंटू 3 कितना निकल आएगा, 3 1 जा 3 3 4 जा 12 123 आ गया, आपने 123 राइट कर लिया। माइनस 12 से 24 को डिवाइड करें तो 12 2 जा 24 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई 41 में करेंगे तो 41 इंटू 2 इक्वल हो जाएगा 2 1 जा 2 2 4 जा 8 82 आया। अब माइनस कर लेंगे तो 123 से 82 को माइनस कर दें, तो 123 से 82 को माइनस करेंगे, 3 में 2 माइनस किया 1 आया, या 2 से 8 माइनस नहीं होगा, इससे 12 लिया 12, 12 में 8 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, यहां पर आपका कुछ नहीं बचेगा 0 बचेगा, तो 41 आ गया। कितना आ गया 41/123 से 82 को माइनस किया 41 आ गया और अपान में हो गया 24। न्यूमरेटर बड़ा आ रहा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आंसर आप किस में देंगे मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दें, तो 24 से 41 को डिवाइड करेंगे तो 24 1 जा 24 माइनस करेंगे, इससे 12 ले 11, 11 में 4 माइनस किया 7, यहाँ 3 बचा, 3 में 2 माइनस करेंगे 1, तो क्वोशेंट आ गया 1, तो 1 होल नंबर हो गया। न्यूमरेटर बन गया जो रिमाइंडर आया 17/24, तो 1 होल 17/24 इट इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 7 - 5 होल 2/3, इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है तो सॉल्व कर ले। तो देखिए 7 आपका होल नंबर लिखा हुआ केवल होल नंबर है, तो जब अकेले सेपरेट होल नंबर है तो इसको जब फ्रैक्शन बनाएंगे तो इसके अपान में 1 लिख देंगे, इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा 1, तो 7/1 राइट कर लिया। माइनस ये मिक्स फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 3 और 5 का मल्टीप्लाई करें तो 5 3 जा 15, 15 में 2 प्लस कर देंगे 17/3। अब इसमें देखिए 1 और 3 का एलसीएम निकालना है, 1 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 के साथ में अगर कोई अदर नंबर है 1 है और 3 है तो उसका एलसीएम 3 होगा, बड़ा वाला नंबर हो जाएगा सीधे बड़ा वाला नंबर, क्योंकि 1 हर एक नंबर को डिवाइड कर लेता है, कोई भी नंबर वो डिवाइड हो जाएगा। तो 1 के साथ जैसे 3 है तो 3 एलसीएम हो जाएगा, 1 के साथ 5 होता तो 5 एलसीएम हो जाता, 1 के साथ में अगर डिनोमिनेटर्स में अगर 1 आया है और आपका 6 आया है तो 6 एलसीएम हो जाएगा, माने 1 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 राइट कर लिया, क्योंकि जो बड़ा वाला नंबर होगा 1 होगा और एक अदर नंबर है, तो जो बड़ा वाला नंबर है जो नंबर है अदर नंबर वो एलसीएम हो जाएगा।
अब सेम प्रोसेस कि 1 से डिनोमिनेटर से इसको हम डिवाइड करें तो 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 3 जा 3, कितने टाइम्स आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 3 7 जा 21 माइनस भाई 1 3 जा 3, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करना होता तो 1 3 जा 3, 3 आया, 3 का मल्टीप्लाई 7 में किया तो 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 21, 21 राइट कर लिया, माइनस 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 1 टाइम 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई 17 में कर देंगे तो 17 इंटू 1, 17 1 जा 17, तो ये हो गया -17 इक्वल 21 में 17 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4/3। अब जो आपका आ रहा है तो कौन सा आ रहा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर नहीं देना है, किसमें देना है आपको, मिक्स फ्रैक्शन में। तो इसमें देखें डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर लें तो 3 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 4 में 3 माइनस करेंगे 1 आया, तो जो कोशेंट हुआ 1, कोशेंट आपका होल नंबर बन गया, न्यूमरेटर कौन सा बनेगा, जो रिमाइंडर है तो रिमाइंडर 1 है अपॉन डिनोमिनेटर 3, तो 1 होल 1/3 यही आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 12 है 10 - 6 होल 3/8, इसमें भी 10 आपका सेपरेट होल नंबर आया है, आपका अलग से होल नंबर है, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए इसके अपॉन में 1 लिख लेते, तो 10/1 हो गया, माइनस दूसरा मिक्स फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 8 और 6 का मल्टीप्लाई तो 8 6 जा 48, 48 में 3 प्लस करेंगे तो 51/8 ये आ गया। अब देखिए एलसीएम लेना है तो 1 और 8 का एलसीएम, देखिए 1 के साथ में जो अदर नंबर होगा उसका एलसीएम क्या हो जाएगा, वही अदर नंबर हो जाएगा, तो अदर नंबर वाला कितना 8 है, तो 8 एलसीएम हो गया। 1 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 1 8 जा 8, 8 टाइम्स गया। अब जो न्यूमरेटर है उसमें से 8 का मल्टीप्लाई कर लें तो 10 8 जा 80, कितना आ गया 80 आ गया, माइनस 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 टाइम गया, 8 1 जा 8 1, और 51 में 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, तो 51 हो जाएगा, तो -51। अब इसके बाद 80 में से 51 माइनस कर दें, 80 से 51 माइनस करेंगे, इससे 12 लेंगे 10, 10 में 1 माइनस करेंगे 9, यहाँ बचा 7 में 5 माइनस किया 2, 29 हो गया, तो 29/8। अब देखिए न्यूमरेटर फिर बड़ा आ रहा है, इसका मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बना करके आंसर दे दीजिए। तो 8 से 29 को डिवाइड करेंगे तो 8 से 29 को डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24, माइनस करेंगे तो 9 में 4 माइनस किया 5, 2 में 2 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, तो जो क्वोशेंट आ गया वो होल नंबर हो गया, तो 3 होल, रिमाइंडर न्यूमरेटर हो गया 5/8, डिनोमिनेटर हो गया तो 3 होल 5/8, यही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 5 होल 1/6 माइनस 3 होल 5/9, इसको सॉल्व करना है तो मिक्स फ्रैक्शन में इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें, तो 6 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 6 5 जा 30, 1 प्लस कर लेंगे तो 31/6 माइनस 9 3 जा 70, 9 3 जा 27, 9 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27, 27 में 5 प्लस करेंगे तो 32/9। अब इसके बाद 6 और 9 का एलसीएम निकालना है। देखिए 6 और 9 का एलसीएम हम कैसे निकाल लें, इसको निकाल लेते हैं डिवीजन मेथड से निकाल लें, या एक ओरल मेथड भी है, ओरल मेथड है तो ओरल मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। 6 और 9 का एलसीएम निकालना है तो डिनोमिनेटर्स कौन कौन से 6 और 9 है, तो इसमें जो बड़ा नंबर क्या है हमारा 9 है, तो 9 को एज आपने सपोज किया, इमेजिन किया कि 9 बड़ा नंबर को एलसीएम एज ले लिया। अब इसको चेक कर ले कि ये क्या गिवन नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है कि नहीं हो जाता है, तो अब चेक करिए 6 से 9 डिवाइड नहीं होता है, 6 की टेबल में 9 नहीं आता है, इसका मतलब ये आपका एलसीएम नहीं होगा। तो जो बड़ा नंबर था उसको अब डबल कर दिया गया, क्या करें डबल कर दें, तो 9 2 जा 18, कितना हो गया 18 हो गया। अब 18 के लिए देखें, आप चेक करें तो 6 से 18 को डिवाइड करें, 6 3 जा 18 डिवाइड हो गया पूरा पूरा, 9 2 जा 18 पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो गिवन नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब यही आपका एलसीएम हो गया। ये ओरल मेथड से आपने, तो ये एलसीएम हो गया, क्या हो गया एलसीएम, तो ये हो गया 18। अब
6 से 18 को डिवाइड करें, 6 3 जा 18, 3 टाइम्स, और 3 का मल्टीप्लाई 31 में कर लेंगे, तो 31 इंटू 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 93 आ गया। माइनस 9 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 18, 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई 32 में करेंगे, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 64 हो गया। इक्वल, अब 93 से 64 को माइनस कर दें, इससे 12 लेंगे, 13, 13 में 4 माइनस करेंगे 9 आएगा, यहाँ पर बचा 8, 8 में 6 माइनस किया 2, 29 आ गया, 29/18। फिर न्यूमरेटर बढ़ा रहा है आपका, इसका मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दें तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर लें, तो 18 से 29 को डिवाइड करेंगे, 18 बन जाए 18, माइनस करेंगे तो 9 में 8 माइनस किया 1, 2 में 1 माइनस किया 1, तो क्वोशेंट कितना आ गया 1, तो होल नंबर बन गया 1, तो 1 होल न्यूमरेटर कितना हो गया, जितना रिमाइंडर आया, तो रिमाइंडर हो गया 11, तो ये न्यूमरेटर हो गया 11/18, तो 1 होल 11/18, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है 5/7 माइनस 9/14, इसमें दोनों 5/7 माइनस 9/14, ये क्वेश्चन है आपका। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है दोनों, 7 और 14 का एलसीएम निकाल लें। एलसीएम किसका निकालें, 7 और 14, ये 2 नंबर्स है। इसमें बड़ा नंबर देख लें, बड़ा नंबर हमारा क्या है 14 है, ओरल हम निकालने जा रहे हैं 14 है, तो 14 एज एलसीएम ले लिया आपने। चेक कर लें सभी नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो 7 2 जा 14, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 14 1 जा 14 डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये एलसीएम हो गया आपका। क्या बन गया, जो बड़ा नंबर था वही एलसीएम हो गया, तो 14 आपने एलसीएम ले लिया। अब 7 से 14 को डिवाइड करें, तो 7 2 जा 14, 2 टाइम्स गया, 2 का मल्टीप्लाई 5 में कर लेंगे, तो 5 2 जा 10, तो 10 राइट कर लिया, माइनस 14 1 जा 14, 1 टाइम, 1 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 1 जा 9। अब देखिए 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1/14, यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15, 3 माइनस 1 होल 7/10, देखिए 3 सेपरेट आपका होल नंबर लिखा हुआ है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लें तो इसके अपान में क्या हो जाएगा 1, राइट कर लेंगे तो 3/1, ये फ्रैक्शन में हो गई। माइनस ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 10 और 1 का मल्टीप्लाई, तो 10 1 जा 10, 10 आया, 10 में 7 प्लस करेंगे तो 17/10। अब इसके बाद 1 और 10 का एलसीएम निकालेंगे, तो देखिए 1 के साथ अगर कोई अदर नंबर आया है तो उसका एलसीएम क्या हो जाएगा, वो अदर नंबर ही हो जाएगा, तो 1 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 1 से 10 को डिवाइड करें तो 1 10 जा 10, माने 10 टाइम्स जाएगा। 1 से 10 को डिवाइड करेंगे, 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें वो उतने ही टाइम्स जाता है, तो 10 टाइम्स जाएगा। 10 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 3 जा 30, माइनस 10 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 10 1 जा 10, 1 टाइम गया, 1 का 17 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 आ जाएगा। अब 30 और 17 को माइनस कर दें, तो 30 माइनस 17, इससे 12 लेंगे, 10 10 में 7 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ 2 बचा, 2 में 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, तो ये आ गया 13/10। न्यूमरेटर बढ़ा रहा है, इसका मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देंगे, तो डिवाइड कर दें, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे, तो 10 से 13 को डिवाइड किया, 10 1 जा 10, माइनस करेंगे तो 13 में 10 माइनस किया गया 3 आ गया, तो ये हो गया 1 क्वोशेंट हो गया, तो 1 होल नंबर आ गया, और रिमाइंडर कितना हो गया 3, तो ये न्यूमरेटर बन गया 3/10, तो 1 होल 3/10, इट इज द आंसर। तो एक्सरसाइज 7F के क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे।